गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे लूसेंट समान ज्ञान के नेक्स्ट चैप्टर। इसका नाम है वैदिक सभ्यता। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में एक पहला है ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे हुए थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया है, जो कि हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा गया था। पहला था कुल, उससे बड़ा था ग्राम, फिर उससे बड़ा था विश्व, फिर जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी और विश्व का प्रधान विस्पति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों को पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूतकार, रथकार और कंपादी नामक अधिकारी रतनी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। कुछ दिशा दी गई है उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। तो पूर्व दिशा को उत्तर वैदिक शब्द में प्राची कहा जाता था और राजा सम्राट। पश्चिम दिशा को प्रतीची स्वराष्ट्र राजा का नाम। उत्तर दिशा को उदीची विराट। मध्य दिशा को में राजा कौन सा था? राजा। दक्षिण में भोज। पूरब कौन होता था? दुर्गपति। इस पर जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। युद्ध में गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशुड़ी, जिसको अभी प्रेजेंट टाइम में रावी नदी कहते हैं, जिसका पुराना नाम परुशुड़ी है। रावी का नदी का पुराना नाम क्या है? परुशुड़ी है। नदी के तट पर सुदास एवं जद्दर जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम सुख के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों का समाज पितृप्रधान था और सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से शादी कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी बुद्धिस्टी स्त्रियों का वर्णन है। उपनिषदों की संख्या देख लेते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांगों की संख्या 6 है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उषडीड़। अंदर पहनने वाले कपड़े को नैवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं दूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या यानी न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की। यानी वैदिक सभ्यता में गाय को बहुत ही उच्च माना जाता था। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक देख लेते। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक थे चार्वाक दर्शन के चार्वाक। योग दर्शन के पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। सांख्य दर्शन के कपिल।
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक के कणाद उल्लूक। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु लोहा थी और जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को वेकनाट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का सिर्फ एक ही बार उल्लेख हुआ है। उत्तरवैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ऋग्वेदिक नदियाँ दी गई हैं और प्राचीन नाम और उसके आधुनिक नाम। कुर्ब का आधुनिक नाम कुर्रम है। कुभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब। परुषड़ी प्राचीन नदी है तो उसका आधुनिक नाम रावी। शत्रुद्धि का आधुनिक नाम है सतलज। प्राचीन नाम विपाशा, आधुनिक नाम है ब्यास। सादानीरा गंडक, द्रष्टद्युति घग्गर। गोमती प्राचीन नाम, आधुनिक नाम गोमल। सुवस्तु प्राचीन नाम, आधुनिक नाम स्वात। उत्तरवैदिक काल में राजाओं के राज्याभिषेक के समय राजा सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान करता था। उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधारित पर होने लगे थे। उत्तरवैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तरवैदिक काल में निषक और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति एवं मूल्य के सिक्कों का प्रचलन नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? इसके प्रवर्तक कौन है सांख्य दर्शन के? तो है पतंजलि। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल हैं। इसके अनुसार मूल 5 तत्व हैं। इनमें प्राकृतिक पहला तत्व है। सत्यमेव जयते जो है मुंडोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद से यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र जो है सवृत नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। कुछ ऋग्वैदिक कालीन देवता देख लेते हैं। देवता है इंद्र। इंद्र का संबंध युद्ध का नेता एवं वर्ता का देवता। अग्नि को देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ करने के लिए। वरुण देवता को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता माना जाता है। दिन रात का कर्ता माना जाता है। दौ आकाश का देवता है। सोम वनस्पति देवता है। पूषा प्रगति एवं उत्थान देवता है। आश्विन को विपत्तियों को हरने वाले देवता माना जाता है। पूषण पशुओं का देवता है। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। मारुत आदि तूफान का देवता है। उत्तरवैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं। पहला है महाकाव्य महाभारत और दूसरा महाकाव्य है रामायण। महाभारत का पुराना नाम पूछा जाता है जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तरवैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तरवैदिक काल में। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाभारत 16 वर्ष जनपदों में बांटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है कि बौद्ध ग्रंथ। महाजनपद और इसकी राजधानी और क्षेत्र कहाँ पे है? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा है। क्षेत्र भी कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मगध महाजनपद की राजधानी है गिरिब्रज राजगृह। इस समय आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? पटना, गया, बिहार। काशी महाजनपद की राजधानी है वाराणसी। प्रेजेंट टाइम में वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। वज्र महाजनपद की राजधानी वैशाली, मिथिला। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास जिला। अवंती उज्जैन। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन थी। मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। मल्ल जनपद की राजधानी कोसावती, देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। पंचाल महाजनपद की राजधानी अक्षत्र, कामपिल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में स्थित है।
चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में स्थित है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक राजौरी हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। असमक महाजनपद की राजधानी पोटली, गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: पहली, हिंसा न करना; दूसरा, सदा सत्य बोलना; तीसरा थे चोरी न करना तथा चौथा है संपत्ति न रखना। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता तीर्थला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को दांभिक के समय बृजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को दांभिक के समय बृजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जो है जिन आहर्त पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने प्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? अर्धमगधी भाषा में दिया था, प्राकृत में। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थे? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम धेरा और मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम समेत जैत मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेतास्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। प्रमुख जैन तीर्थक और उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, तो ये देख लेते हैं। जैन तीर्थक के नाम एवं क्रम और प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव प्रथम थे और इनका प्रतीक चिन्ह सांड। अजितनाथ द्वितीय हाथी। संभव तृतीय घोड़ा। संपासर्व सप्तम स्वास्तिक। शांति 16वां हिरण। नाम 21वें नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वें शंख। पार्श्व 23वें सर्प। महावीर 24वें सिंह। जैन धर्म के त्रिरत्न थे साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा हैं: उदयन वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। जैन संगतियाँ कुछ देख लेते हैं। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी वल्लभी गुजरात। अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था।
खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी में बिहार राज्य के पावापुरी जिले में हो गई थी। मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजा राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सिद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दस्यु को देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, 100 एवं एक सन्यासी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लेते हैं। घटना और प्रतीक। जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल। निर्वाण पद चिन्ह मृत्यु स्तूप। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह को त्याग करना यानी महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के लिए सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम से सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश की जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी, अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक हैं बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुसूची के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में काटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जीवन एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने पर अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हैं, भिक्षुक, उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने की उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। कुछ बौद्ध सभाएं देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान और अध्यक्ष सभाकामी, शासनकाल कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान में हुई थी। मोगालीपुत्र तीस अध्यक्ष थे अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडल वन में हुई थी। अध्यक्ष थे वसुमित्र अशोक, शासनकाल कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है।
इसका महत्व इसलिए है कि बुद्धि पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपद्या। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। ये साधन है साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्मांत, साम्यक आजीवन, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति एवं साम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की बहुत रफ्तार नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस में समानता है? अनिश्वरवाद, यानी बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है और जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जीवन जन्म प्राप्त किया, किंतु इनके इसके पत्र उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने से शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तिमा का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा काल के अंतर्गत बनी। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है।